ठीक है बेटा, चलिए हमने लॉग की डेफिनेशन, लॉग की प्रॉपर्टीज़ और उस पर क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब बेटे हम बात करें लॉगरिथमिक इक्वेशंस की। यानी एक इक्वेशन दिया होगा जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, तो हमें वहाँ से वेरिएबल यानी x की वैल्यू निकालनी होगी। दे बेटे, हमने जितनी प्रॉपर्टी लिखी हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए लॉग ऑफ 1 बेस ए 0 होता है। बेटे बहुत सारी हमने पढ़ी हुई हैं सब, ठीक है ना। आपने कहा था ए रेज द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। उसके अलावा देख बेटा, हम आपसे कहें, आपने कहा था देख बेटे, अगर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू बेटा p है, इसका मतलब x इज इक्वल टू ए रेज द पावर p होता है। समझ गया ना। अगर log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू p है तो x क्या हुआ, a की पावर p। और यहाँ बेटा खास बात है, x पॉजिटिव होगा और a पॉजिटिव होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। यानी अगर कोई ऐसा x जिस पे लॉग का जो आर्गुमेंट है, लॉग के अंदर जो चीज़ है, अगर वो निगेटिव हो जाए या 0 हो जाए तो वह x आंसर नहीं होगा। दे बेटे, इसको कहते हैं हम, एक टर्म है आप आगे पढ़ोगे, हम कहते हैं डोमेन है। और डोमेन का मतलब आपको पता है बेटे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है ना। यानी अगर log x बेस a है तो x को बेटा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर x निगेटिव है तो आप कहोगे वह आंसर में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब दूसरी बात बेटी, आपसे कहा जाए अगर log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, तो बेटे इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू y। अगर log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a, तो बेटे दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू y, ठीक है ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू y, ठीक है, ओके। अभी बेटे हम यहाँ की सारी प्रॉपर्टी और इन दोनों पे हम काम करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों बेटे हम काम करेंगे, ठीक है। अब चलिए आपसे कहा जाए इसका बेटे हम बात करें क्वेश्चन 1, ठीक है ना। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे बेटे आपने क्या कहा था, log a बेस से कितना होता है, 1 होता है, वगैरह वगैरह सब हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम आपसे कहें सॉल्व द इक्वेशन, आपसे कहा जाए सॉल्व का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है बेटा 7 रेज द पावर log ऑफ, आपसे कहा जाए x बेस 7 प्लस आपसे कहें हम 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये पहला सवाल लिया हमने। अब बेटा ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यानी a की पावर log x बेस a क्या होता है, x होता है, ठीक है बेटे, बोलो। यानी a रेज द पावर log ऑफ x बेस a कितना होगा, x होगा। तो बेटे यहाँ क्या है, 7 की पावर log x बेस 7, तो बोलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू x होगी। यानी आपने कहा x प्लस बेटा 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और आपने कहा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू बोलो -4। तो क्या ये आंसर होगा, ये बेटा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x को -4 लोगे तो log x तो डिफाइंड ही नहीं है। आई बात समझ में है, आपको बेटा लिखना होगा, ठीक है ना। log, देखिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन से मतलब है, ये बेटे ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है 7 रेज द पावर log x बेस 7, ठीक है ना। और बेटे आपने कहा जब x को आप -4 पुट कर दोगे तो कहानी क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। यानी अगर x नेगेटिव होगा तो log तो डिफाइंड ही नहीं है। अरे जब डिफाइंड ही नहीं है तो कहेगा आंसर,
ठीक है ना। ओके, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो बेटा किस बात का आंसर, ठीक है ना। ओके, तो आपने कहा इसका मतलब आप कहोगे बेटा दिस, आपसे कहा जाए दिस इक्वेशन हैज, क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। बोल बेटा इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो x मिला वो हमारे काम का ही नहीं है। आई बात समझ में। अब काम का क्यों नहीं है, क्योंकि इस x पे लॉग बेटे डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉग को अगर डिफाइन होना है x पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बेटा। ओके, तो पहली बात जो भी x हमें मिलेगा वो हम पुट करके देखेंगे कि उसमें लॉग के अंदर की चीज जो है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रही है। ठीक है ना। ओके बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लें, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे, ध्यान दो आप। देखो बेटा, हम आपसे कहें दूसरा सवाल, क्वेश्चन 2 की बात करें हम। सवाल है बेटे सॉल्व द इक्वेशन, यानी वैल्यू निकाल ली हमें किसकी, x की। सॉल्व बेटे कहा जाए दैट इज एक्स स्क्वायर, ध्यान दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस हम बेटे कहें 11 रेज द पावर log x बेस 11 प्लस बेटे, ठीक है ना, प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ x बेस 11 -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेटा हमें सॉल्व करनी है। और ध्यान दो आप, आपने कहा बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, यानी बेटे इसका मतलब दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस और 11 की पावर log x 11 कितना होगा, x हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0। और ये बेटे क्वाड्रेटिक आ गया, इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स -1 इक्वल 0। अब आप सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, -2 आएगा और x 1 होगा। लेकिन बेटा बट x इज इक्वल टू -2 डज नॉट सेटिस्फाई, और क्यों नहीं करेगा आप समझ सकते हो। -2 पे यहाँ क्या लॉग डिफाइंड नहीं होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अच्छा 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ओके, समझ गए। ये बेटा -2 हमारे किसी काम का नहीं है। आपको पता है ये काम का क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो बेटा log डिफाइंड नहीं होगा, यानी आपने कहा दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, आई बात समझ में। अब ध्यान दो बेटे, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जाए बेटा सॉल्व, हम आपसे कहें x प्लस 3 और इसकी पावर बेटे log x प्लस 3 बेस 7 log x प्लस 3 बेस 7, ठीक है ना, इज इक्वल टू 49। और कहा जाए x प्लस 3, ये हमें सॉल्व करना है। दे बेटे, अब इतना तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर वही x होगा जब x प्लस 3 क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आप कह सकते हो बेटा बाई हम कहें डेफिनेशन x प्लस 3 इज पॉजिटिव, यानी x इज ग्रेटर देन -3। बोलो बेटा, यानी पहली बात जो भी आंसर आएगा वो -3 से बड़ा होगा। अगर कोई वैल्यू -3 से बेटा छोटी होगी तो आप कहोगे वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में।
यानी बेटे अगर हमें ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले हमें देखना होगा कि हमारा x की रेंज यानी x कहाँ से कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे log x+3 इन्वॉल्व है, तो आपने कहा x इज ग्रेटर देन -3, यानी सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वहाँ x -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, x -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बेटे, अब हम क्या करें, हम इक्वेशन का बेटे लॉग लें बेस 7 पे। देखो टेकिंग लॉग बेस 7 log 8 base 7 on both the sides। बेटे हमने 7 पे क्यों लिया, क्योंकि 7 बेस इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो आप बेटे कहोगे इसका मतलब, ध्यान दो बेटा, आपसे कहें हम दैट इज, जब हम बेटा बेस 7 पे इसका लॉग लेंगे तो आप कहोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग दे बेटा x+3 और उसकी पावर है log x+3 बेस 7। ठीक है ना, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log बेस 7 49, आप बेटे कहा जाए x+3। ठीक है ना, log 49 और बेस बेटे 33। अब देख बेटा ध्यान दो, यानी कितना बनेगा, ये बन जाएगा log 7, देखो दैट इज, देख बेटा ये है log ऑफ दिस वन, ये बेस 7 है, यानी कितना बनाइए log x+3 बेस 7 इंटू log x+3 बेस 7 इज इक्वल टू, आपने कहा log m इंटू n, log m प्लस log n, log 49 बेस 7 प्लस बेटे log x+3 बेस 7। ठीक है ना, log x+3 बेस 7। समझो बात को, यहाँ बेटे कैसे हुआ, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम कि अगर log m की पावर n और बेस हो तो n इंटू log m बेस a, ये बेटा हम यूज कर रहे हैं। देखो अगर log m की पावर n बेस a हो तो यह देखिए, अब बेटा देखा जाए तो n के रोल में ये पूरा है बेटा, तो n इधर आ गया और ये log x+3 बेस 7 बच गया। अरे बोलो भाई, नहीं बोलना है, अरे बोलो तो। ठीक है ना, देख बेटा ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए, अब बेटे हम कहें, आपसे कहा जाए लेट log x+3 बेस 7 इज इक्वल टू बेटे हम टी या y मान लें। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इंटू वाई, यानी y² इज इक्वल टू, देख भाई ये कितना है 49, 7 के पावर 2 कर दोगे, यानी दैट इज log 7 के पावर 2 बेस 7 प्लस कितना बेटा y, यानी कितना हुआ ये y² इक्वल टू 2 + y। ये बात समझे आप, y² इक्वल टू 2 + y। बोल बेटे, क्योंकि ये 2 यहाँ आ जाएगा और log 7 बेस 7 क्या हो जाएगा 1। अरे बोलो यार, 2 क्या होगा यहाँ आ जाएगा और log 7 बेस 7 कितना हो जाएगा 1, यानी ये क्या बना, ये बना y² माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y² माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और बेटे अब आपका नोट करो, अब एक क्वाड्रेटिक है, यानी y² माइनस वाई माइनस 2 को अब हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर क्या आनेंगे बेटे y माइनस 2 y प्लस 1। ठीक है ना, आगे देखो, इतना आप नोट करिए तो हम आगे बढ़ें। ठीक है ना, आप बेटे इतना नोट करो तो हम आगे बढ़ें। देखिए
बेटे इसका मतलब ये कितना बना, ये फैक्टर बनेगा y-2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी बेटा y की वैल्यू 2 है या y की वैल्यू -1 है। ठीक है ना। अब देखिए पहला केस बेटे, अगर हम y को 1 लें, आपसे कहा जाए पहला केस इफ y इज इक्वल टू 2, y बेटे क्या माना आपने, y माना हुआ है log x प्लस 3 बेस कितना 7 इज इक्वल टू 2 बेटे। बोलो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 2। हमने कहा ना कि अगर log x बेस से इज इक्वल टू p हो तो x क्या होता है, a की पावर p होता है, यानी बेटा x प्लस 2 कितना बन जाएगा 49। ठीक है ना। x प्लस 2 कितना बेटा, ये भी 3 है, ये 3 है, यानी x कितना आ गया 46 आ गया। और ये -3 से बड़ा है तो हमारा आंसर होगा, ये बेटा -3 से ग्रेटर है तो ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। अब बेटा हम कहें दूसरी बात, अगर हम y को -1 लें, क्योंकि यहाँ से y की दो वैल्यू आई हैं, एक वैल्यू 2 है और दूसरी -1 है, तो अगर हमने y को 2 लिया तो x कितना मिला 46, और अगर हम y को -1 लें तो देखें x कितना मिलता है। ठीक है बेटा। देखिए अब सेकंड केस, आपसे कहा जाए बेटा y इज इक्वल टू -1, यानी log x प्लस 3 बेस 7 इज इक्वल टू -1, y कितना बेटा -1, इसका मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 की पावर -1, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है ना। यानी बेटा x इज इक्वल टू -3 प्लस 1/7, और इसको सॉल्व करोगे -20 बेटे कितना 7, और ये बेटा ग्रेटर है -3 से, ये ग्रेटर है -3 से, यानी बेटा ये भी आंसर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -20/7। समझ गए ना। क्योंकि बेटा log x प्लस 3 इन्वॉल्व था और हमने पहले कह दिया कि अगर log x प्लस 3 इन्वॉल्व है तो x क्या होगा -3 से बड़ा होगा, और -20/7 ये बेटा -3 से क्या है बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो अब देखो बेटे, हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपसे की जाए। देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ये बेटे था क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये। ओके अब आपसे कहा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, हम आपसे कहें सॉल्व द इक्वेशन। लिखो आप सॉल्व द इक्वेशन 3 raised the power log ऑफ x बेस 3, log ऑफ x बेस 3 का बेटे स्क्वायर है ये। ठीक है ना। और प्लस x की पावर, सॉरी यहाँ प्लस x की पावर log x बेस 3, x की पावर log x बेस 3 इक्वल टू बेटे कहा जाए 49, सॉरी इक्वल टू 162। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। 3 raised the power log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर log x बेस 3। ठीक है ना। अब देख बेटे आप ध्यान दो, आपसे कहा जाए
कि बेटा इसको हम लिख सकते हैं, यानी दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो 3 raised the power log x बेस 3, ठीक है बेटा, x बेस 3, देखो ऐसा कर लो, और उसकी पावर आपने कहा log x बेस 3, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस आपसे कहा जाए x की पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162, ठीक है। अब बेटे ध्यान देना, अब देखो 3 रेज़ द पावर log x बेस 3 कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी आपसे कहा जाए ये x रेज़ द पावर log x बेस 3 प्लस x रेज़ द पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162 हो गया। बोलो, तो ये आपने कहा ना a की पावर log x बेस a क्या होगा, ये बेटा x हो जाएगा, यानी 3 की पावर log x बेस 3 x हो गया, बाकी अपनी जगह है। और बेटे इसका मतलब आप कहोगे कि 2 इंटू एक्स रेज़ द पावर log x बेस 3 इक्वल टू 162, यानी बेटा x रेज़ द पावर log x बेस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 81, यानी x टू द पावर log x बेस 3 कितना आ गया 81। अब बेटा चलो इतना नोट करो आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे हम दोनों तरफ का log ले लें और बेस कितने पर 3 पर, टेकिंग log बोथ साइड विथ बेस 3, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देख बेटा अब आपसे कहें हम टेकिंग log on both sides with बेस 3, तो आप देखो बेटा आपके पास है क्या, यानी आप कहोगे log बेस 3 ऑफ, फिर बेटा x की पावर log x बेस 3 इज इक्वल टू log 3 बेस ऑफ 81। और अब बेटे क्या बनेगा, ये बन जाए वही बात, दैट इज log x बेस 3 इंटू बेटा आपसे कहा जाए log x बेस 3 इज इक्वल टू, इसको क्या होगा 3 की पावर 4, यानी log 3 की पावर बेस 4 और बेस बेटा 3, यानी कितना बना, ये बना log x बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बोल बेटा इज इक्वल टू 4, यानी आपसे कहा जाए दैट इज log x बेस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी log x बेस 3 कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 2 आ गया। अब पहला केस, अगर हम log x बेस 3 को बेटा 2 लें तो आप कहोगे x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 दैट इज 9, समझ गए बेटा। अगर log x बेस, ठीक है ना। और फिर बेटे अगर दूसरा केस हम आपसे कहें log x बेस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2 दैट इज 1/9, दैट इज 1/9, और दोनों पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, यानी बेटे फाइनल आंसर आप कहोगे x इज इक्वल टू 9 और 1/9, ये इस क्वेश्चन के आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 9 और 1/9, ठीक है बेटा। अब देखो बेटे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, यानी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। हम बेटे आपसे कुछ और क्वेश्चन की बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि आपको चीज़ें समझ में बेटा आ जाए, ठीक है ना, चीज़ें आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे बेटा, ध्यान दो आप, हम आपसे कहें ये क्वेश्चन 4 था, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, समझ रहे हो कि नहीं। चलो अब देख बेटे यहाँ पर वही प्रॉपर्टी, देखो log ऑफ
एक्स की पावर दिस इधर आ गया, बाकी log x बेस 3 फिर बच गया यहाँ पे। आपसे कहे बेटे हम ध्यान दिया, आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x if बेटे कहा जाए log 3 बेस 2 इंटू बेटा log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक इंटू log x प्लस 1 बेस x इज इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, अब देख बेटा आपसे कहा जाए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बेटे इसको देखो log 3 बेस 2 है, तो आप कहोगे log 3 अपॉन बेटा log 2 इंटू कितना हुआ ये log 4 अपॉन log 3, किसी बेस पर ले जाएं हम log 5 अपॉन log 4 एंड सो ऑन, दैट इज log x प्लस 1 अपॉन log x इज इक्वल टू बेटा 10। समझ गया ना, इज इक्वल टू 10। अब बेटे ध्यान दो, आपसे कहा जाए कि ये बेटे सब कैंसिल होते जाएंगे। देखो यहाँ log 3 log 3 कैंसिल, log 4 कैंसिल, देखो ऐसे कैंसिल, यानी ये बचेगा और log 2 बचेगा, यानी कि आप कहोगे दैट इज log x प्लस 1। यहाँ देखो बेटे ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा, देख रहे हो आपने, तो कितना हुआ log x प्लस 1 और log 2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब आप इसको लिखो log x प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 10, यानी बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 2 की पावर 10 1024, यानी x इज इक्वल टू 1023। बोल बेटा ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं बताई गई या आपको नहीं पता है। ठीक है ना, आपने कहा log 3 बेस 2 था तो log 3 अपॉन log 2 कर लिया, log 4 अपॉन log 3 कर लिया, सब बेटे देखो अब कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे तो ये कैंसिल होगा। ठीक है ना, यानी एक टर्म बेटा ये बचेगा और दूसरा ये बचेगा, यानी log x प्लस 1 अपॉन log 2। अब इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x प्लस 1 बेस 2 दैट इज 10, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू की पावर 10, ये बेटा 2 लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1024, x इज इक्वल टू 1023। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1023। ठीक है ना, ठीक है बेटा ध्यान दे आप। अब देख बेटे हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। क्वेश्चन 6 बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। आपसे कहें हम दे बेटा इक्वेशन है log बेस 10 ऑफ, लिखना किसका 2 की पावर x प्लस, आपसे कहा जाए 2x माइनस 8 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस log 5 बेस 10। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ओके। अब बेटे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज log बेस 10 ऑफ 2 की पावर x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू x इंटू दिस। अब दे बेटे ध्यान दे, इसका मतलब आपसे कहा जाए दैट इज
log ऑफ, हम आपसे कहें log ऑफ 2 raised the power x plus 2x minus 8 base 10 इज इक्वल टू, देखो ये बेटे हमारे पास है दैट इज x इंटू 1 माइनस log 5 बेस 10, यानी इसको आप ऐसा करो x इंटू ये हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, यानी बेटे ये हो जाएगा दैट इज x इंटू, देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b, यानी log 10 अपॉन 5 और बेस 10, दैट इज बेटा x इंटू log 2 बेस 10, यानी देख बेटे इसका मतलब आपने कहा बेटा log ऑफ 2 की पावर x प्लस 2x माइनस 8 बेस 10 इजक्वल, अब ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, यानी दैट इज log 2 की पावर x बेस 10, और इसका मतलब 2 टू द पावर x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x, और 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा आपसे कहा जाए अब ये 2 टू द पावर x कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू कितना बेटा 4, x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, इज द आंसर। क्योंकि बेटा जब आप x को यहाँ 4 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, ये कितना 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यानी अब इसका बेटे आंसर हुआ x इज इक्वल टू 4, ठीक है, ओके। तो बेटे धीरे धीरे चीज़ें आप रिवाइज करो, चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके, चलिए।